हम तो बोलेंगे पाकिस्तान को नक्शा से खत्म कर दिया जाए। अगर आप नक्शा से न खत्म करना चाहते, उस पर कुछ रहम करना चाहते हैं, कम से कम उसका एक भाग इस बार हटा देना चाहिए। भारत सरकार को इतनी बड़ी कार्रवाई और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। अगर भारत सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करती है, अगर भारत सरकार करने में असफल है, तो भारत के युवा को नहीं, सिर्फ बिहार के युवा को मौका दे दे, तो बिहार का युवा 24 घंटा के अंदर पूरा पाकिस्तान को रिलाई करके आ जाएगा। 24 घंटा में बिहार का युवा पूरा पाकिस्तान का रिलाई करके आ जाएगा। उसमें कन्हैया कुमार, मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ, पहले सबसे पहले हम जाने के लिए तैयार है। भारत सरकार से अगर नहीं बदला लिया जाता है तो बिहार की अगर भारत सरकार नहीं की तो भारत का युवा जरूर रिलाई करेगा। तो उसका लीग देख के, मतलब जो ये मेल का जो भी होता है उसका देख के, जो ये हिंदू है या मुस्लिम है, इसका आइडेंटिफिकेशन करके उनको मारा गया। तो वो कहीं न कहीं मारने वाला आतंकवादी 100% मुस्लिम ही है। ये हम दावा के साथ कहना चाहते हैं कि छोटा सा इजराइल देश है जो यूक्रेन के धुआं कर दिया, तब पाकिस्तान कौन सा चीज है भाई? बिहार इतना तो नहीं है, बिहार के इजाजत दे दीजिए। ये शो मरीन ड्राइव बीटा से कर रहे हैं, ये शो यहाँ चल रहा है। अरे वहाँ जाके करो ना भाई, यहाँ इतना ईंधन क्यों खपत कर रहे हो? यही आप ये शो पाकिस्तान में जाके कर दो। गाजा वाला हाल कर दो ना भाई। गाजा देख रहे हो ना, गाजा नक्शा से खत्म होगी। नमस्कार, मैं विकास कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा न्यूज और हम उस घटना की बात कर रहे हैं जो जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 लोग और पर्यटकों लोगों को नाम धर्म पूछ करके अब किस लिए मारा गया है, और इस सब मामलों पे जो है हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं जो उन लोगों की मौत हो गई है, आखिर क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले आपको धन्यवाद भैया। धन्यवाद जी। जहाँ तक कारण की बात रहे तो मान लीजिए पहलगांव में जो इस तरह का घटना हुआ, पूरा भारतीय के लिए, साथ ही साथ भारत देश के लिए ये बहुत ही दिल धड़काने वाली खबर है। बिल्कुल दिल दहला देने वाली खबर है। इस ऐसा किसी भी धर्म के साथ किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। ये जो भारत में हुआ, जात नहीं, धर्म पूछ के मारा गया, ये 100% गलत है, मतलब गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ अगर वो आतंकवादी पाकिस्तानी पाई जाती है तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार को हर संभव कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और जितना बढ़िया से उसको रेल सकते हैं भारत सरकार, उस तरह की पाकिस्तान की रिलाई होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें भारत का मुस्लिम, चाहे हो सकता है गैर मुस्लिम तो नहीं होगा, क्योंकि वहाँ जिस तरह से धर्म पूछ के सामान देके, हथियार देख के, आपको हम ओपन नहीं बोल सकते आपके चैनल पे, लेकिन जिस तरह से उसका लीग देख के, मतलब जो ये मेल का जो भी होता है उसका देख के, जो ये हिंदू है या मुस्लिम है, इसका आइडेंटिफिकेशन करके उनको मारा गया। तो वो कहीं न कहीं मारने वाला आतंकवादी 100% मुस्लिम ही है। ये हम दावा के साथ कर सकते हैं। अगर वो भारतीय भी पाए जाते हैं, उसके खिलाफ नहीं, सिर्फ उसके पूरा खानदान के खिलाफ भारत सरकार को इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए कि जिंदगी भर में उसका जो सौ नस्ल पैदा हो, वो कभी इस तरह का ना सोचे, और पूरा भारत का मुसलमान कभी इस तरह का कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे। हम वहाँ की बात कर रहे हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में ये आतंकी लोगों ने जिन लोगों के साथ घटना किया है, वो क्षण भर में मार करके नहीं निकले हैं, बल्कि 10 से 15 मिनट के खून से खेला गया है। तो बताइए कि वहाँ के लोग शांत थे, क्या कहेंगे? अब एक बात देखिए, ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम के जिस क्षेत्र में हुआ, उस क्षेत्र को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, समझे। वहाँ दोनों साइड से पहाड़ है, उसके बीच में ये घटना हुआ। तो मान लीजिए क्या, जो उसके बीच में जो ये हुआ, तो वहाँ लोकल मुस्लिम होंगे जरूर। यह तो वहाँ जो मुस्लिम प्रेजेंट था, जब आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा था, पहचाना जा रहा था, कौन मुस्लिम एक साइड हो जाए, कौन हिंदू एक साइड हो जाए। अगर वहाँ का मुस्लिम, जिस मुस्लिम को एक साइड किया गया, वो भी चाहता तो वो भी बोलता अगर तुम हिंदू भाई को मारे तो मुझे भी मार दो, लेकिन उन्होंने, किसी ने ऐसा नहीं कहा, और ना ही वहाँ का लोकल मुसलमान आया। तो यहाँ दो कंडीशन हो सकता है, या तो मान लीजिए डर से नहीं आया, ये भी हो सकता है, यह हो सकता है वो पहले से मिली भगत हो। अगर मिली भगत वहाँ का मुस्लिम भी है तो उसकी भी रिलाई भरपूर होनी चाहिए। कहीं ना कहीं एकता आपको नजर आया कि एक होकर के बचाया जाए या फिर उसको देखा जाए? वहाँ देख लीजिए, वहाँ तो मान लीजिए घूमने वाला हिंदू का अलग कर दिया गया, मुसलमान को एकता के साथ हिंदू भाई का वहाँ साथ देना चाहिए। अगर वो नहीं दिए तो कहीं न कहीं उनका भी वहाँ वो भी दोषी है। और सरकार का ये काम है, पता करे जो वहाँ का अगर मुसलमान का हाथ है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर उसके वहाँ का मुसलमान का हाथ नहीं है, और उन्होंने भी समर्थक, वहाँ का मुसलमान भी ये चीज का समर्थक कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा किया उसके खिलाफ कदम उठाने, तो वहाँ का मुसलमान को तब तो हम धन्यवाद करते हैं। अगर आपका उसमें हिस्सेदारी नहीं है, अगर आप भी उसमें इंटरफेयर
इंटरफेयर कर रहे हैं, आपका इंटरफेयर होगा वहाँ तो आपकी भी भारत सरकार रिलाई बढ़िया से करेगी। अगर भारत सरकार नहीं की तो भारत का युवा जरूर रिलाई करेगा, ये चीज याद रखिए। क्योंकि उनका क्या हो रहा है, जो कर्नाटक और महाराष्ट्र से बड़ी कई अन्य राज्यों से बड़ी खुशी पूर्वक आए थे अपना समय देने के लिए, वहां पे अपने आप को खुशी पूर्वक बिताने के लिए, लेकिन उनके साथ जो हुआ माँ बहन के साथ इस तरीके का काम हो गया है, तो बताइए कि क्या कहिएगा। मात्र शादी के 7 दिन हुए थे, 6 दिन ही हुए थे, 6 दिन हुए थे और पूरे जीवन अपने पति को खो चुके हैं। अब मान लीजिए वहाँ जो भी आदमी गया हो तो अपना खुशी मनाने के लिए गया, किसी का बच्चा जो है मान लीजिए एग्जाम में अच्छा मार्क लाया, क्वालिफाई किया तो अपने पापा के साथ वहाँ घूमने गया। किसी का शादी हुआ तो शादी अपना मतलब एक अच्छा लाइफ उसका यादगार रहे इसलिए वहाँ घूमने गया। तो वहाँ जो भी गया तो भैया खुशी मनाने के लिए गया, लेकिन आप वहाँ क्या किए, खुशी के बदला में उसके पूरे खानदान को गम दे दिए, जिंदगी भर के लिए जन्मों जन्म तक ये गम उसके खानदान को याद रहेगा। तो भारत सरकार को भैया अगर पाकिस्तान का पाया जाता है तो हम तो बोलेंगे पाकिस्तान को नक्शा से खत्म कर दिया जाए। अगर आप नक्शा से न खत्म करना चाहते, उस पर कुछ रहम करना चाहते हैं, कम से कम उसका एक भाग इस बार हटा देना चाहिए। भारत सरकार को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इसके खिलाफ। कहावत है जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। अगर भारत सरकार इस पे कार्रवाई नहीं करती है, अगर भारत सरकार करने में असफल है तो भारत के युवा को नहीं सिर्फ बिहार के युवा को मौका दे दे तो बिहार का युवा 24 घंटा के अंदर पूरा पाकिस्तान को रिलाई करके आ जाए। 24 घंटा में बिहार का युवा पूरा पाकिस्तान का रिलाई करके आ जाएगा। उसमें कन्हैया कुमार, मेरा नाम कन्हैया कुमार हुआ, सबसे पहले हम जाने के लिए तैयार है। भारत सरकार से अगर नहीं बदला लिया जाता तो बिहार के युवा को मौका देके देखे। भैया सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जी, है ना, सब कुछ वहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में। तो अमित शाह जी से एक बात पूछना चाहते हैं, इतना देर से अभी तक आप क्या कर रहे हैं? इतना समय हो गया, आप क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं वो भी तो कहे हैं कि इस चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस पे जितना से जितना हो सके पूरी कार्रवाई करेंगे। कब, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा भाई? लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है भाई, वहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। सब कुछ अमित शाह जी के हाथ में है ना। उनकी जवान अगर ये इसका बदला नहीं लेता है तो इसके बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण का बात कुछ नहीं हो सकता है। ये आप एयर शो मरीन ड्राइव बीटा से कर रहे हैं, एयर शो यहाँ चल रहा है, अरे वहां जाके करो ना भाई, यहाँ इतना ईंधन क्यों खपत कर रहे हो? यही आप एयर शो पाकिस्तान में जाके कर दो, गिरफ्त को खत्म कर दो, गाजा वाला हाल कर दो ना भाई। गाजा देख रहे हो ना, गाजा नक्शा से खत्म हो गया। कलमा पढ़ो तो छोड़ देंगे भाई। एगो बात बताते हैं, उनके मदरसा में ना जिहादी सिखाया जाता है, जिहाद सिखाया जाता है। वो क्या करें, कर सकते हो, क्या सकते हैं, पीठ पे मारने वाले भाई यहाँ पे नहीं। इस तरीके का। अरे भाई बताओ, वहाँ पे लोग छुट्टी मनाने गए, शादी का 9 दिन हुआ, 19 को रिसेप्शन था, फिर बेचारे वहाँ पहुंचे तो मार दिया। क्या बीतेगा? विनय कुमार जी थे, क्या बीतेगा? नेवी का वो ऑफिसर है थे वो, क्या बीतेगा उन पे बताओ? ये सब अच्छा बात नहीं है। मोदी जी को अभी से भी एक्शन लेना चाहिए इस पे। एक चीज बताओ भाई, हमारे घर में कोई ऐसे ही घुस जाएगा बगैर आपके हेल्प का? कोई मेरा घर घुस नहीं सकता है, नहीं घुसना चाहिए। किसी का माय में उतना पैदा नहीं लिया कि कोई घर घुस जाएगा भाई। इसमें साजिश है, वहाँ का लोकल आदमी इसका सपोर्ट किया तो पूरी तरीके से यहाँ साजिश घोल मिला हुआ है। हाँ, घोल मिला हुआ है भाई। जब तक लोकल आदमी सपोर्ट नहीं करेगा ना भाई, वहाँ का जो लोकल मुसलमान है ना उसको सपोर्ट करता है भाई, टेररिस्ट को बढ़ावा देता है। आओ मारो जाओ, शरण देते हैं, पहले रहने के लिए जगह छत देते हैं, खाने के लिए रोटी देते हैं, समझे? ऐसा ही लोग वहाँ के लोग हैं। इतना कहना चाहते हैं कि छोटा सा इजराइल देश है जो यूक्रेन के धुआं कर दिया, तब पाकिस्तान कौन सा चीज है भाई? बिहार इतना तो नहीं है, बिहार के इजाजत दे दीजिए, जाके खत्म कर। फिर भी वहाँ का लोकल मुस्लिम ना उसको सपोर्ट किया है, आने में मदद किया है, सभी वहाँ पे लोग ऐसे किया है। साला एनआई उसमें एनआई का जांच करवाए, एनआई का जांच करवाए तो वो कैसे मिलता है? वहाँ का लोकल आदमी पकड़ाएगा भाई, लोकल आदमी। लेकिन ये लोग करेगा नहीं ना, करेगा नहीं, सिर्फ भुकेगा। 56 इंच का सीना है, अरे दिखा दो 56 इंच का सीना भाई। अगर वाकई में आपके पास 56 इंच का सीना है ना तो दिखा दो। फिर से वही पॉइंट पे आते हैं, खाने जो भिखमंगा उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। 500-1000 रुपये में आता है वो लोग, इसको बोलते हैं स्लीपर सेल्स, समझे?
देखिए ये आतंकी कहीं ना कहीं जो लोगों से हमें लोगों की यहाँ पे बात करने पे जो उपस्थित में जो लोगों से जानकारी हमें मिला है वो बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हजार और लोगों पे पहुंचने वाले ऐसे व्यक्ति हैं और जा करके आतंकी लोग ऐसा काम करते हैं जो वो लोग पीठ पीछे खंजर भोंकते हैं। तो यहाँ के लोग, बिहार के ही लोग आवाज उठाते हैं, यहाँ कहते हैं कि अगर सरकार आपसे अगर ये चीज नहीं संभलता है, अगर आपकी सत्ता और आप कार्रवाई नहीं कर सकते हैं तो आप हमें मौका दीजिए और मात्र कितने घंटे का, 24 घंटे का मौका दीजिए और उसके बाद हम आपको दिखा देंगे कि पाकिस्तान में कैसा तहलका मचा करके दिखाते हैं और क्या से क्या करके दिखाते हैं। ये युवाओं की आवाज है। लगातार आप देखते रहिए यूथ एजेंडा न्यूज, विकास कुमार के साथ।